जुलाई 1940 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपने आसपास के लगभग सारे देशों पर कब्जा कर रखा था। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, लगभग सभी पे। और ये वही फ्रांस था जो नेपोलियन के टाइम पे सुपर पावर माना जाता था। आज वो हिटलर के कब्जे में था। साउथ में बचता है सिर्फ इटली, जहाँ पे एक डिक्टेटर मुसोलिनी का कब्जा था। स्कूल में कभी न कभी आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने हिटलर के साथ अलायंस बना ली थी। एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगर मैप पे दोबारा नजर डाले तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही सुपर पावर बचे थे, और वो था जर्मनी, यूएसएसआर और ब्रिटेन। इन 3 सुपर पावर में से 2 सुपर पावर जर्मनी और यूएसएसआर के बीच एक पीस एग्रीमेंट हो चुका था। इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई वॉर अब नहीं होगा। बचता है तो सिर्फ ब्रिटेन, जिसने 1947 से पहले इंडिया को लगभग 200 सालों तक लूटा। अब उस ब्रिटेन के सामने जर्मनी था, लेकिन हिटलर ब्रिटेन के साथ कोई जंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि हिटलर का असल मकसद तो यूएसएसआर पर कब्जा करना था। हिटलर का यूएसएसआर के डिक्टेटर स्टालिन के साथ एक पीस ट्रीटी भी एक प्लान का हिस्सा था। बेसिकली हिटलर को टाइम चाहिए था। हिटलर ये सोचता था कि यूएसएसआर पर कब्जा करने से ही वो सुपर पावर बन सकता है। ऐसा सोचना था हिटलर का कि यूएसएसआर पर कब्जा करने के बाद उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड होगा, जिसके दम पर वो सुपर पावर बन सकता है। बेसिकली हिटलर का प्लान था कि जब जर्मनी यूएसएसआर पर अटैक करे तब यूएसएसआर की हेल्प के लिए कोई भी ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्रिटेन पीस एग्रीमेंट करने से पीछे हट जाता है और हिस्ट्री का एक आइकॉनिक स्पीच देता है। इस स्पीच में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल कहता है, We shall never surrender! ये सुनने के बाद हिटलर काफी गुस्से में आ जाता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन कोई अटैक करने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो डिफेंसिव वॉर की तैयारी करने लग जाता है। और हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लायन, पानी के रास्ते ब्रिटिश पे अटैक करने का, क्योंकि बाय लैंड यहाँ पे कोई भी कनेक्शन, कोई भी रास्ता नहीं था ब्रिटेन पे आर्मी भेजने का। ब्रिटेन पे अटैक करने के लिए एक ही ऑप्शन था, वो था जहाज के जरिया, समुद्र के जरिया। लेकिन हिटलर के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्रिटेन के पास जर्मनी से कई ज्यादा जहाज, उनके सोल्जर के पास जर्मनी के सोल्जर से ज्यादा एक्सपीरियंस था। इस वजह से ये प्लान को कैंसिल करना पड़ता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था एयर अटैक। दुनिया के दूसरी तरफ था अमेरिका, जो कि इस वॉर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो इस वॉर में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहता था।